बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। हमने न्यू सिलेबस क्लास 9th को स्टार्ट किया था, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सेम हमारा कैसे है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, उसमें हमने क्या किया था, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को हमने देखा था। ये देखो, अब प्रॉपर्टीज, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है। 4 के अंदर हमने क्या देखा था, दो तरह की प्रॉपर्टीज थी, एक एडिटिव थी और एक मल्टीप्लिकेटिव थी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अब ये देखो, यहां पे हमारे पास एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव, लेकिन यहां पे एक साइन यूज हो रहा है ग्रेटर देन लेस देन, मतलब कि इक्वलिटीज का साइन यूज हो रहा है, इनइक्वलिटीज का साइन यूज हो रहा है। मतलब क्या है कि हमारे पास कहीं पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये साइन हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहे हैं। इनको हमने कैसे देखना है, अब आप चले जाओ पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे आपको नजर आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, आपने उन प्रॉपर्टीज को देखो तो आपको वहां पे ये सेम ऐसी इसी तरह की क्या कैटेगरीज नजर आएंगी जिसके अंदर ये चीज यूज कर रहा है। अब ये देखो, इसका पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 के अंदर वो क्या बात कर रहा है, -3 लेस देन है -1 के। आप, मैंने ये कैसे कह सकता हूं कि ये -3 जो है ये लेस देन है, जब जिसकी तरफ ये मुंह खोला होता है ना, वो वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। अब ये देखो, मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, -1 की तरफ खुला हुआ है, तो -1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, -3 से। अब इंप्लाइज टू, ये जो एरो लगा हुआ है इसका मतलब है कि इंप्लाइज दैट 0 लेस देन है 2 से। अब ये मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, 2 की तरफ, तो 0 लेस देन हुआ 2 से। अब आप लोग पेज नंबर 8 पे चले जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटीज ऑफ रियल नंबर को जब आप देखोगे, वहां पे आपको फोर्थ वाली नजर आएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर वो क्या बात कर रहा है कि a इक्वल है a के, मतलब कि a की जो वैल्यू है वो इक्वल है a के। अब यहां पे हमें कैसे पता चलेगा, ये देखो, अब वो ये चीज कह रहा है कि ये वाली मेरी चीज इक्वल है किसके, ये वाली चीज के। अगर आप इसको कैसे, आप इसको सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा ये चीज कैसे इस चीज के इक्वल आएगी उस एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ये देखो, आपके पास लिखा हुआ है -3 लेस देन -1 इंप्लाइज टू 0 लेस देन 2। अब ये देखो, अब आपने क्या करना है, इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल बना दो, तो इसके ऊपर एडिटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी, एडिटिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर हम यहां पे लिख सकते हैं कि ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी ही है। अब ये देखो कैसे होगा, ये -3 है, ठीक है, मैं यहां पे +3 कर रहा हूं, -1 +3 इंप्लाइज टू 0 लेस देन 2। अब इसको ऐसे मैंने क्या किया कि ये साइन के, इस ऑपरेटर के, इस इनइक्वालिटी के एक साइड पे भी मैंने क्या किया, +3 को ऐड करवा दिया, दूसरी साइड पे भी +3 को ऐड करवा दिया। क्यों, हमने इसको इक्वल बनाने के लिए। देखो, ये -3 और +3 कैंसिल होकर 0 रह गया, ये ऑपरेशन वैसे का वैसे ही। -1 +3 किसके इक्वल होता है, 2 के, ठीक है ना। -1 +3 जब आप करोगे तो ये 2 हमारा आएगा, ये इंप्लाइज टू 0। ये देखो, ये चीज इक्वल आ गई। वहां पे आपको लिखा भी नजर आ रहा होगा a इज इक्वल टू a, तो हम इसको कह सकते हैं हमारी जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सेकंड वाले को जब आप देखो, इफ a लेस देन b देन 1 डिवाइडेड बाय a ग्रेटर देन है 1 डिवाइडेड बाय b के। ठीक है, अब ये देखो, अब आपको पता है जब एक नंबर ऐसे लिखा होता है, एक डिजिट ऐसे लिखा होता है, कुछ भी लिखा हो, उसके नीचे डिनोमिनेटर में अगर आपको कोई चीज शो नहीं हो रही तो उसका मतलब क्या है, उसके नीचे क्या हो रहा है, 1 डिवाइड हो रहा है। अब ये देखो, अब यहां पे क्या था, a यहां पे है, ठीक है, a लेस देन है b से, और साथ वो कह रहा है देन 1 डिवाइडेड बाय a, मतलब क्या हुआ, a 1 ऊपर चला गया और a नीचे आ गया, 1 डिवाइडेड बाय a। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि 1a का रेसिप्रोकल है। ठीक है, जब रेसिप्रोकल आया तो ऑपरेशन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। a का रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय a, b का रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय b। जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये ऑपरेशन भी चेंज हो गया। ठीक है, यहां पे a लेस देन था, यहां पे a ग्रेटर देन हो गया। तो आप पेज नंबर 9 पे आपको फर्स्ट वाली ऑर्डर प्रॉपर्टीज की लास्ट वाली, और पेज नंबर 9 पे फर्स्ट वाली आपको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी नजर आ रही होगी, वहां पे सेम आपको ये चीज नजर आएगी। तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब थर्ड वाली के अंदर क्या है, इफ a लेस देन b देन a प्लस b लेस देन है b प्लस c के। ठीक है, अब आप लोग जब इसको देखो, आप
इसको ऑर्डर प्रॉपर्टीज में जाके, ऑर्डर प्रॉपर्टीज की जब आप थर्ड वाली एडिटिव प्रॉपर्टी को देखो, उसके अंदर आपको ये सेम कंडीशन नजर आएगी। ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन आपको ये लिखी वहां पे नजर आएगी कि ए लेस देन है बी से, देन ए प्लस सी लेस देन है बी प्लस सी के। आप ए के साथ भी सी को प्लस करवा दो और बी के साथ भी सी को प्लस करवा दो, तो हमारे पास ये सेम सिचुएशन रहेगी कि ए आपका फिर भी क्या रहेगा, लेस देन ही रहेगा बी से। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये हमारी किस में लिखी हुई थी, ऑर्डर प्रॉपर्टीज में जाके। ठीक है, अब फोर्थ वाला क्या है, इफ ए सी लेस देन है बी सी से एंड सी हमारा ग्रेटर देन है 0 से, देन ए हमारा लेस देन है बी से। ठीक है, मतलब कि जो सी की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे वो ग्रेटर देन होगी। मतलब किससे ग्रेटर देन होगी, 0 से। मतलब कि हम माइनस की कोई भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ठीक है, ना 0 पुट करेंगे ना कोई माइनस की वैल्यू पुट करेंगे, हम 1 2 3 4 5 6 और कुछ भी पुट कर सकते हैं प्लस का। ठीक है, तो अब तब हमारा क्या होगा, फिर भी हमारा क्या रहेगा, ए लेस देन रहेगा सी से। अगर आप ऑर्डर प्रॉपर्टीज की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में जाके आप देखो सेकंड वाली, तो आपको ये सेम कंडीशन लिखी वहां पे नजर आएगी। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब फिफ्थ वाला, इफ ए सी लेस देन है बी सी से एंड सी आपका लेस देन है 0 से, देन ए ग्रेटर देन हुआ बी से। अब ये देखो दोनों के अंदर किस चीज का, ये देखो यहां तक बिल्कुल सेम है, यहां पे आके क्या हुआ कि आपका सी जो है वो लेस देन हो गया 0 से। मतलब कि अब आप यहां पे क्या पुट करोगे, माइनस की वैल्यूज को पुट करोगे, 0 भी नहीं पुट करोगे, 0 से -1 -2 -3 आप इन वैल्यूज को पुट करोगे सी की जगह, देन आपका फिर क्या होगा कि ए ग्रेटर देन हो जाएगा बी से। यहां पे क्या था कि ए लेस देन सी था, तो फिर भी यहां पे ए लेस देन बी था, तो यहां पे भी ए लेस देन बी रहेगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, जब ए लेस देन बी था, सी हमने नेगेटिव पुट किया, तो आपका आंसर क्या है, बी आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन बी। ए आपका ग्रेटर देन किससे हो गया, बी के। तो आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की अगर थर्ड वाली को देखो तो आपको ये सेम कंडीशन वहां पे लिखी नजर आएगी। ठीक है, इसको ये सेकंड वाली थी, ये थर्ड वाली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, आप इसको कह सकते हो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब लास्ट वाला 6 वाला, 6 वाले के अंदर वो क्या बात कर रहा है, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी है और ए लेस देन बी है। ठीक है, अगर आप ऑर्डर प्रॉपर्टीज की फर्स्ट वाली को देखो, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, आपको ये सेम कंडीशन नजर आएगी कि क्या होता है, आइदर ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा, या ए लेस देन बी होगा। ये तीन कंडीशन ही आ सकती है ना, या तो ए इक्वल, कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको एमसीक्यूज में भी जाकर देखोगे, आपको ऐसे एमसीक्यूज भी आएंगे। ठीक है, ए इक्वल हो सकता है बी के, या ए लेस देन हो सकता है, या ए ग्रेटर देन हो सकता है। ये आपको सेम कंडीशन वहां पे नजर आएगी, तो आप इसको कह सकते हो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाई, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो क्या बात कर रहा है कि इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन, आपको 2 ऑलरेडी रैशनल नंबर दिए गए हैं, आपने इनके दरमियान 2 और फाइंड करने हैं। ठीक है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट का मतलब है कि इसके दरमियान, ठीक है, 2 और आपने फाइंड करने हैं। अब ये देखो, इसको कंसेप्ट को ऐसे समझो, ये आपके पास 2 रैशनल, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, इसको मैं कह रहा हूं 1/3 है और ये मेरा 1/4 है। मैंने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान मैंने 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 2 रैशनल नंबर बिटवीन, इनके दरमियान कोई भी हो सकता है, वो यहां पे हो जाए, यहां पे हो जाए, कुछ भी वो हो सकता है। कैसे फाइंड करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के अंदर वो क्या बात कर रहा है, 1/3 एंड 1/4। आपको एक चीज पता है, जब भी हमने मिड पॉइंट फाइंड करना होता है ना, ठीक है, हम दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड कर दो, आपके पास एक रैशनल नंबर निकल आएगा। करते हैं सॉल्व इसको, 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली इन दोनों, इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है ना पूरा बकायदा। अब ये देखो एलसीएम इसका क्या निकलेगा, 3 और 4, 2 2 दा 4, ये 3 वैसे ही, 2 1 दा 2, ये 3 वैसे का वैसे ही, और ये 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 6 2 दा 12। ठीक है, अब ये 12 मेरा ये आ गया, ये 2 नीचे वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब ये देखो ये 12 आ गया,
इन दोनों का। अब आपने क्या करना है, अब आपके यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर आएगा, ठीक है, ये प्लस का साइन वैसे का तो वैसे, ठीक है, ये वैसे का वैसे मैंने लिख दिया। अब इसके अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा, आप सिंपल फॉर्मूला इसका, ये जो नंबर है ना आपके पास, जो आपका एलसीएम निकला है, आपने इस नंबर को उठा के यहाँ पे लिखना है ना, हमने इसके जो नीचे वाला है ना, आपने उठा के उसके नीचे डिवाइड कर देना, ठीक है, इस नंबर को उठा के इस 12 के नीचे डिवाइड कर देना, क्योंकि हमने यहां पे लिखना है, यहां पे हमने लिखना है कि यहां पे क्या आएगा, इस नंबर को उठाया 12 के नीचे डिवाइड कर दिया, 3 1 3 3 4 12, मेरा यहां पे आ गया 4। अब सेम यहां पे भी, यहां पे क्या 4 है, 12 डिवाइडेड बाय 4 करो, 4 1 4 4 3 12, यहां पे मेरे पास आ गया 3। अब अब क्या होगा, 4 और 3 क्या होता है, 7 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये देखो, अब ये बटे के नीचे बटा है, ठीक है, ये 7 डिवाइडेड बाय 12 है, और 12 के नीचे ये 2 डिवाइड हो रहा है, मतलब कि 7 डिवाइडेड बाय 12 इस पूरी वैल्यू के नीचे ये 2 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये 12 नीचे आ जाएगा इसके, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, 7 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 12 नीचे आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। जब अब ये हमारे पास बनेगा क्या, 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होता है, 7 डिवाइडेड बाय 24। ये एक नंबर मेरे पास निकल आया। सपोज कर लो कि आपका ये एक मिड पॉइंट निकल आया, जो कि पॉइंट निकला 7 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक नंबर निकल आया। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक और नंबर फाइंड करना है। अब आप एक और नंबर कैसे फाइंड करोगे, या तो आप इन दोनों को प्लस करवा के 2 पे डिवाइड कर दो, एक नंबर मेरा ये निकल आएगा, क्योंकि हमने इन दोनों के दरमियान निकालना था बस, ठीक है। या तो फिर आप इन दोनों को ऐड करवा के 2 पे डिवाइड कर दो, मेरे पास एक नंबर इसका निकल आएगा, ठीक है। निकल तो दोनों के दरमियान ही रहा है ना, हमने तो इन दोनों के दरमियान निकालना था, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन। अब आप क्या करोगे, कोई सा भी आप 1 डिवाइडेड बाय 3 7 डिवाइडेड बाय 4 ले लो, या 1 डिवाइडेड बाय 4 7 डिवाइडेड बाय 4, दो 7 डिवाइडेड बाय 24, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दो। जब आपके ऊपर, आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो। अब हम इसको साइड पे इधर ही सॉल्व कर लेते हैं साथ ही। 7 डिवाइडेड बाय 24 है, ठीक है, एक मेरे पास नंबर निकला 7 डिवाइडेड बाय 24, मैं साथ वाले को ले रहा हूं, एंड 1 डिवाइडेड बाय 4, आप इसको भी ले सकते हो, फिर आप इसको पहले लिखोगे और 7 डिवाइडेड बाय 24 को बाद में लिखोगे। आप ये देखो, मैंने इसको लिख लिया। अब आपने इनके दरमियान वाला एक मिड पॉइंट फाइंड करना है, कैसे, जैसे हमने पीछे किया, अभी दोनों को ऐड करो, 7 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका एलसीएम ले लो, 24 और 4 का, 2 के टेबल पे जाता है, 2 12 दा और 2 2 दा, 2 6 दा 12 और 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, ये 1 और ये 3 1 दा 3 और ये 3 2 दा 6, 6 2 दा 12 और 12 2 दा 24। आपके पास एलसीएम क्या आ गया, 24 डिवाइड बाय 2 वैसे का वैसे ही। अब ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन वैसे का। अब आपको बताया यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपको बताया आप इस वाले डिजिट को जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है, आप उसको उठा के इसके नीचे डिवाइड कर दो, जो आपने एलसीएम निकालना होता है। 24 ये मेरा आ गया, और ये वाला 24 नीचे आ गया, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 1, और ऊपर आपके पास क्या था 1, 7 1 था 7, ठीक है। आप ये देखो, अब यहाँ पे क्या आपके पास 4 डिवाइड होगा किसके नीचे, 24 के, 4 1 था 4 4 6 था 24, तो 6 को जब 1 के साथ किया तो मेरे पास क्या आ गया 6, ठीक है। अब 6 को 7 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 7 था, 6 और 7 जब आप आपस में प्लस होगा तो ये आएगा 13 डिवाइड बाय 24, और ये 20 और डिवाइडेड बाय 2, ये वैसे का वैसे, ठीक है। अब ये 24 इसके नीचे आ जाएगा, जैसे हमने यहां पे किया था कि 12 को नीचे जाकर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, 13 वैसे का वैसे ही, 24 नीचे आके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 13 डिवाइडेड बाय 24, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 48, ये मेरे पास इसका आंसर है, ठीक है। ये मेरा था फर्स्ट पार्ट। अभी हमने एक पार्ट किया है, दूसरा पार्ट इसका क्या था, हमने वो रेस कर दिया था। हम इसको यहां पे सॉल्व करते हैं, 3 and 4, ये तो बिल्कुल आसान सा है, ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो। 3 और 4 के दरमियान उन्हें 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, सॉल्व करते हैं। 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर निकलेगा 3 + 4 7 डिवाइडेड बाय 2, ये एक मेरे पास निकल आया, ठीक है। अब दूसरा आप कैसे फाइंड करोगे, हमने ये चीज देखी थी ना, 3 और 4 के दरमियान हमने रैशनल नंबर एक मेरा निकल आया, मिड पॉइंट 7 डिवाइडेड बाय 2। अब आप या तो इन दोनों को ले लो,
या इन दोनों को ले लो, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, हमने लास्ट वाले दोनों को लिया था, इसमें हम पहले दोनों को ले लेते हैं, 3 and 7 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दोनों तरीकों से कर सकते हो। अब क्या करोगे, सोल्व अगेन, ठीक है। 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। एलसीएम इसका क्या निकलेगा, 2 ही निकलेगा। ये 2 इसका एलसीएम आ गया, ये नीचे 2 इसका, ये डिवाइड वाला आ गया, और जब इसका एलसीएम ले तो ये 2 आ गया प्लस, ठीक है। अब ये देखो ये 2 है, ठीक, ये 1 है हमारे पास, और जब 1 को तरीका आपको बताया है तो इसके नीचे डिवाइड करोगे तो मेरे पास ये 2 ही रहेगा सेम, ठीक है। और जब 2 को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आ जाएगा 6, ठीक है। और आपने क्या करना, अभी देखो 2 है आपके पास, जो एलसीएम लिखना है वो अगेन क्या है, 2 है, और यहां पे भी क्या है, 2 है। 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 1। 7 के साथ जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 ही रहेगा, ठीक है। अब आपके पास क्या सिचुएशन बन गई, 6 + 7 क्या होता है, 6, और 7 क्या होता है, 13 डिवाइडेड बाय 2, और ये नीचे ये वाला 2, ठीक है। ये डिवाइड, ये 13 के नीचे डिवाइड है, और इसके नीचे आकर ये डिवाइड हो जाएगा, जैसे हमने पिछले स्टेप के अंदर किया है कि 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। 13 डिवाइडेड बाय 4 एक आपका ये वाला आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। अगेन क्या करना है, आपको तरीका बताया है कि एक आपके पास पॉइंट ये है कि 3 डिवाइडेड बाय 5 है और एक 4 डिवाइडेड बाय 5 है। आपने इनके दरमियान 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। अगेन दोनों को ऐड कर दो, 3 डिवाइडेड बाय 5 और 4 डिवाइडेड बाय 5, 2 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। अब जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम क्या आएगा इसका, 5 ही आएगा। कैसे, ये देखो 5 और 5, 5 × 5 और 5 × 5, आपका एलसीएम क्या निकला, 5, ठीक है। ये आपका 5 एलसीएम आ गया, डिवाइड बाय 2 ये वाला। अब यहां पे प्लस का साइन, अब ये देखो 5 को नीचे डिवाइड करोगे 5 के तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आपको तरीका बताया ना, आपने इस वाली को उठा के जो एलसीएम लिया होता है उसके नीचे डिवाइड कर देना, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 ही निकलेगा। तो 1 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 यहां पे क्या करोगे, यहां पे भी 1 नहीं आएगा, तो 4 × 1 = 4, ठीक है। अब इसको आगे इसको लिखते हैं, 3 और 4 क्या होता है, 7 डिवाइडेड बाय 5, ये नीचे डिवाइड बाय 2 ऐसे का वैसे, ठीक है। अब ये 5 क्या होगा, इसके नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया, 7 डिवाइडेड बाय 10। ये मेरे पास एक रैशनल नंबर निकल आया, 7 डिवाइडेड बाय 10। आपको तरीका बताया कि आप लास्ट वाले दोनों नंबर लेके कर लो फिर, या फर्स्ट वाले दोनों नंबर ऐड कर लो, वो आपके ऊपर है। अब क्या करना है, अब हम लास्ट वाले दोनों ले लेते हैं, ठीक है। अब 7 डिवाइडेड बाय 10 एंड 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड कर दो, 7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। अब एलसीएम ले लो इसका, 10 और 5 का, 10 और ये 5, 2 5 था 10 और ये 5, 5 × 5 और 5 × 5, क्या एलसीएम आया, 5 2 था 10, ठीक है। ये मेरा 10 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, प्लस का साइन वैसे का वैसे, ठीक है। अब आपको तरीका बताइए, ये नीचे बटेगा 2, ठीक है। अब क्या इस 10 को उठा के इस 10 के नीचे जो हमने एलसीएम निकाला होता है उसके नीचे डिवाइड करते हो, जो आंसर आता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, तो 7 1 क्या होगा, 7। यहां पे क्या 5 है, 10 डिवाइडेड बाय 5, इसको उठा के जब इसके नीचे डिवाइड किया मेरे पास आंसर आ गया 2। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 2 8, ठीक है। अब ऊपर वाले को दोनों को प्लस कर दो, 7 और 8 कितना होता है, 7 और 8 15 डिवाइडेड बाय 10 और ये नीचे डिवाइडेड बाय 2 ऐसे का वैसे, ठीक है। अब ये देखो, अब ये कटिंग हो रही है इसकी, अब इसको डायरेक्ट करना, डायरेक्ट कर दो। पहले हम इसको जो हमने स्टेप करते थे हम स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं कि हम इसको उठा के नीचे लेके आते थे, ठीक है। अब ये देखो 15 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 10 2 20। अब ये देखो ये और सिंप्लीफाई होता है, कैसे, 5 के टेबल पे भी जाता है, 5 3 15 और 5 4 23 डिवाइडेड बाय 4। एक मेरे पास ये पॉइंट निकला है, आपने दो ही क्या करने थे, इन पॉइंट निकालने थे। एक मेरे पास निकल आया 7 डिवाइडेड बाय 10, एक मेरे पास निकल आया 3 डिवाइडेड बाय 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद और हमारी एक्सरसाइज भी
कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।